Assalamualaikum, this is Mavish Patov and you are watching DreamSax channel. Happy Women's Day. आज के इस मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मिस हमना सैयद, डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग एंड मिस मदीहा, कस्टमर रिलेशन मैनेजर। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस हमना एंड मिस मदीहा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मिस हमना, आपसे बात शुरू करेंगे कि आप ये बताइएगा कि काफ़ी टाइम हो गया आपको प्रोफेशन में आकर, तो कितना टाइम हो गया आपको एक एज अ प्रोफेशनल वुमेन काम करते हुए, और वाई यू चूज़ ड्रीम्सनेक्स एंड आपका एक्सपीरियंस आज तक का कैसा है? मुझे 9 साल हो गए हैं इन दिस इंडस्ट्री और ड्रीमनेक्स इसलिए चूज़ किया था कि मेरा बेबी बहुत छोटा था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, और उस टाइम में मुझे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी जो वुमेन को विद बेबी अलाउ करे। और ड्रीमनेक्स में जब मैं सैफुल्लाह साहब से मिली तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा ही जा रहा है। तो इसलिए चूज़ किया। जी मिस मदीहा, आप बताइएगा प्लीज़ कि आपको कितना टाइम हो गया एज अ प्रोफेशनल लेडी अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए, और ड्रीमनेक्स को आपने क्यों चुना और आपका आज तक का एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा अल्लाह का शुक्र है, ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन 20 ईयर्स प्लस हो गए बीइंग वर्किंग वुमेन। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए ड्रीमनेक्स के साथ जुड़े हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो प्रिविलेज्ड कि हमें ड्रीमनेक्स में हैं, हमें सर सैफुल्लाह की टीम में हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। कस्टमर सर्विसेज भी मैनेज करते हैं मैं, और रिकवरी डिपार्टमेंट भी देख रही होती हूँ, कंस्ट्रक्शन अपडेट्स भी कर रहे होते हैं। तो वो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैंडलिंग वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात में मिस मदीहा और मिस हमना का ज़रूर साथ देना चाहूँगी कि ड्रीमनेक्स सर सैफुल्लाह एक वो प्लेटफॉर्म आपको मुहैया करते हैं जिसमें ख़वातीन को पूरा सपोर्ट किया जाता है। बिलखुसूस अगर हम रिस्पेक्ट की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। मिस हमना, आप बताइएगा प्लीज़ कि अगर एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो एजुकेशन फॉर वुमेन आप क्या समझती हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? देखिए, हमारे माशरे का ना एक बहुत अजीब सा नॉर्म है। वहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आप डॉक्टर बनेंगी तो डॉक्टर दूल्हा मिलेगा। जी। तो हमारे यहाँ एजुकेशन का जो मयार है ना, वो शादी है। अगर एजुकेशन का मयार तालीम हासिल करना हो, उससे कुछ सीखना हो, उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लिकेट करना हो, तो वो एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा। एक तो पहली ये सोच को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। दूसरा ये कि एजुकेशन बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप जाके कल को वर्किंग वूमेन ही बने, लेकिन आपको एजुकेशन लेने से बहुत सारी ऐसे डिफरेंसेस फील होते हैं लाइफ में जो बाकी वो नहीं होते। सपोज आप अगर आपका बच्चा जो है वो स्कूल जाता है कल को और आपने उस लेवल पे एजुकेशन हासिल नहीं की हुई, आप उसको बता ही नहीं सकते कि ये गुड है बेटा, ये बैड है। आप यूट्यूब भी अगर एग्जाम्पल ले लें, ऐसे बहुत सारे मीडियम्स हैं कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करके दे सकते अपने बच्चों को, क्योंकि आपको आता नहीं है, आपने उस चीज़ को सीखा ही नहीं है, आपने टेक्नोलॉजी में कुछ किया ही नहीं है। सो वो जो सेटबैक्स हैं लाइफ में, उसको भी आपने ओवरकम करना है। तो एजुकेशन, वो लड़का हो लड़की हो, इम्पोर्टेंट तो है। बिल्कुल हमरा, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर इसको हम इस पर्सपेक्टिव से भी देखें कि बच्चों की आजकल जो एजुकेशन है वो कितनी ज़्यादा मॉडर्न हो गई है, उसके लिए जब तक एक माँ इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होगी, जब तक उसे हमेशा जो है ना एक ट्यूटर के पीछे भागना पड़ेगा, और वहाँ ये मसाइल होते हैं। जी मिस मदीहा, आप बताइएगा एजुकेशन फॉर वुमेन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र में? जी, मेरे हिसाब से तो कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। एजुकेशन इज़ मैंडेटरी फॉर बोथ, बिकॉज देखिए अगर आइदर वे आप होम मेकर होते हैं या वर्किंग वुमेन, आपने और अपनी फैमिली को भी चलाना होता है साथ में। तो आपके आगे जो जनरेशन है, जो आपकी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिक राइट्स में, तो वो आपकी बेसिक राइट्स हैं बच्चे के। आपने उसको जितना आपके लिए एयर फूड ज़रूरी है, उतना ही एजुकेशन भी ज़रूरी है, एज़ पर माई पर्सपेक्टिव। सेकेंडली ये कि जो ये बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करती हूँ मिस हमना के साथ कि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी के टेक ओवर कर रही है हर चीज़ में, तो उस हिसाब से हमें भी साथ साथ चलना ज़रूरी है। बिकॉज एज टाइम के साथ साथ जैसे चीज़ें बदलती हैं, अगर हम अपने आप को अपडेट ना करें ना, तो वो फिर वाली बात है कि हम दौड़ में पीछे रह जाते हैं। तो ये चीज़ होती है कि आपको बच्चों के साथ साथ आपको, क्योंकि हर ही फील्ड में तकरीबन आप देख सकते हैं कि गैजेट्स यूज़ होते हैं, तो अगर हमें चलाना नहीं आ रहा होगा तो हाउ कुड वी सपोर्ट। तो हमें ना सपोर्टिव सिस्टम के तौर पे अपने साथ, अपने बच्चों के साथ रहना होता है, अपने पार्टनर्स के साथ। तो ज़रूरी होता है कि हमें भी आए। सो आई ऑल्सो प्रेफर कि हमें एजुकेशन कोई भी हो, इट शुड बी मैंडेटरी विद एवरीबॉडी। जी मिस हमना, द टर्म वुमेन एम्पावरमेंट, हाउ यू डिफाइन दिस? Women empowerment, देखिए, women empowerment is not only related to women, it is also related to man, and the other genders exist. Empowerment आपके अंदर होती है, it's in your brain. It's how you feel empowered. Sometimes you feel empowered while being at home, sometimes you being empowered while doing work. It's
एम्पावरमेंट इज आपको जो करना है उसमें आप कितने कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल वो आपको एम्पावर करता है। सो मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट यही है कि हमें हमारी मर्जी से या एटलीस्ट हमारे ओपिनियंस मैटर किए जाए। तो अब मुझे लगता है कि चेंज आ रही है और एम्पावर किया जा रहा है, औरत से पूछा जाता है, क्योंकि अगर हम रिलीजियसली भी बात करें तो दो ही सही, लेकिन हमारा वोट है सही, इम्पॉर्टेंट है। तो वो इमोशनल पर्सपेक्टिव्स पे है कि हाँ वी आर मोर इमोशनल और सेंसिटिव, बट ये कि इम्पॉर्टेंट है, सो वो इम्पोर्टेंस का ख्याल रखें और हमें एम्पावर होने दें। और जो बाकी की फीमेल्स हैं जो घर में बैठी हैं या जो काम कर रही हैं एंड दे फेस डिफ़िकल्टीज, सो उनको बेसिकली जो चीज़ चेंज करनी है, इट्स इन देयर माइंड, दे हैव टू फील देमसेल्फ दैट दे आर एम्पावर्ड एंड दे कैन डू इट। हर्डल सबके साथ होती है, इश्यूज नहीं क्रिएट करते। तो मिस समना ने बहुत खूबसूरत बात की है। एक्चुअली विमेन एम्पावरमेंट को इन्होंने रिलेट किया है एक्चुअली आपके माइंड एम्पावरमेंट से, जो कि सिर्फ औरत के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे सोचने की आज़ादी हो और उस सोच पर इम्प्लीमेंट करने की भी आज़ादी हो। बहुत खूबसूरत मिस समना। मिस मदीहा, आपकी क्या राय है इस पर? व्हाट इज़ विमेन एम्पावरमेंट फॉर यू? मिस भाविश, मेरे हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि आप जो प्लान करें फॉर जो आपकी फैमिली के लिए या आपके बच्चों के लिए, उसको आपको एग्जीक्यूट भी करना दिया जाए, आपको राइट्स दिए जाएँ, सिर्फ सोचने के नहीं, उस पर अमल करने के लिए भी। और दूसरी बात ये कि आप जिस माशरे में रह रहे हैं उन सबको अवेयर रखें, उन सबकी ग्रूमिंग कर सकें, जो आपके साथ लोग आपकी ज़िंदगी में जुड़ गए हैं इन एनी मैनर, चाहे वो आपके नेबर्स हों, चाहे वो आपके घर के लोग हों, चाहे वो आपके इन लॉज हों, चाहे वो आपके कोलीग्स हों। अगर आप पॉजिटिविटी, अगर आप जितना आप कर सकते हैं लोगों के अंदर इनपुट, क्योंकि जो जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं दुनिया में, तो ये कि पॉजिटिव माइंड होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचना बहुत ज़रूरी है, आइदर वे बीइंग वुमेन और बीइंग मैन। लेकिन ये कि पॉजिटिव थिंकिंग इज़ मैंडेटरी आई थिंक आजकल के दिनों में। और वुमेन एम्पावरमेंट की अगर आप बात करती हैं स्पेसिफिकली, तो मैं इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करूँगी कि हम लोग जो है वो सिर्फ वर्किंग वुमेन्स को नहीं उसमें वो करें, मेंशन करें। जो होम मेकर्स होते हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम है। इट्स नॉट इजी जॉब मेरे हिसाब से, बिकॉज मेरी फैमिली वैसी थी अल्हम्दुलिल्लाह कि सब लोग उनके घरों से, पेरेंट्स से लोग लेकर आ रहे होते हैं। मेरे घर में तो खैर सब हाउस वाइफ से, होम मेकर ज़्यादातर, बट ये कि मैं रियली जो है ना उनको सल्यूट करती हूँ कि इट्स नॉट इजी जॉब, आई एग्री। और एज द सेम थिंग विद वर्किंग वुमेन्स, तो दोनों चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल जी। मिस मदीहा से जो बात मुझे समझ में आई वो बात ये है कि वुमेन की बात को या उनकी जो भी सजेशंस है, चाहे वो अपने घरेलू मामलात में दे रही हूँ या किसी बड़ी कम्युनिटी के अंदर भी, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। थैंक यू सो मच मिस मदीहा, आपने भी एक बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया कि व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। और एक और बात जो एक बहुत इन्होंने अहम बताई कि इट्स नॉट ओनली अगर हम बैठे हुए हैं एज अ प्रोफेशनल लेडीज़, कि हम सिर्फ प्रोफेशनल लेडीज़ की बात नहीं करें, बल्कि वी ऑल आर, जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक फैमिली रखते हैं, एक फैमिली को बहुत अच्छे से सपोर्ट करके लेके चलते हैं। तो हम होम मेकर्स की भी बात कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और हम एक प्रोफेशनल औरत की भी बात कर रहे हैं। मिस हमना, आप प्लीज़ बताइएगा, if there is a need, what kind of role a woman can play for the financial support of her family? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे एक बड़ी मज़े की बात याद है इससे। जो फाइनेंशियल सपोर्ट होती है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आप वर्किंग वुमेन ही दे रही होती है। जो हमारी अम्मियाँ हैं, जो हमारी बहनें घर पे बैठी हैं, बिल्कुल ठीक है, और घर संभालती हैं, वो सबसे अच्छा फाइनेंशियल काम कर रही होती हैं। वो रोज़ की ग्रॉसरी से, रोज़ की जो उसमें से पैसे बचा रही होती हैं, और उसके बाद उन्होंने या तो कोई गल्ला बनाया हुआ होता है या कोई कमेटी डाली हुई होती है, वो बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट होती है। वो जिस टाइम वो गल्ला तोड़ता है ना, तो उस टाइम जो वो सपोर्ट नज़र आती है ना कि हाँ ये कुछ इन्होंने किया है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरह से उस सर्कल को मैनेज कर रही हैं, क्योंकि उन तक तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट आ रही है ना, जिसको वो आगे यूटिलाइज करते हैं। एक्चुअली दे आर द मैनेजर्स, फाइनेंशियल मैनेजर्स ऑफ देयर होम्स। उसके अंदर उनके पास कितने चैलेंजेस होते होंगे डेली रूटीन के, वो नहीं पता है कि वो उसको कैसे मैनेज करती हैं। सो इसलिए जो फीमेल हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और मुझे लगता है कि वो एक बहुत अहम किरदार इस चीज़ में अदा भी करती हैं, बेशक वो जॉब कर रही हैं या नहीं कर रही, एक हाउस होल्ड में है या वर्किंग वूमेन है, बोथ वेज आपको वो किरदार अदा करना ही होता है कि आप उस चीज़ को सेविंग में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, उस चीज़
उसको फ्यूचर के लिए कैसे कन्वर्ट करें। तो आई मैं समझना यहाँ पर हम अगर इस बात को ऐसे देखें कि जो एक मोरल सपोर्ट एक घर के मैन को चाहिए होती है ताकि वो एक फाइनेंशियली अपने घर को लेके चल सके, तो उसमें मेरे ख्याल से एक बीवी, एक माँ, एक बहन बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसी है। और वो सक्सेसफुली कर रहे होते हैं। बिल्कुल हर तबके में भी अगर बात करें तो वो एक सक्सेसफुल उसमें अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। एंड हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें फीमेल्स ने अपनी सेविंग करके घर बना लिया, बच्चों के लिए गोल्ड बना लिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो कर लेती हैं। तो वो इसी से आपने बहुत खूबसूरती के साथ इस फाइनेंशियल सपोर्ट को एक बहुत अलग रंग देकर बताया, क्योंकि नॉर्मली हमारी सोसाइटी में यही समझा जाता है फाइनेंशियल सपोर्ट की बात आ गई तो यू हैव टू गो एंड यू हैव टू वर्क आउटसाइड। लेकिन घर में जो ये ख़वातीन सारे काम कर रही हैं, एक्चुअली हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही हैं अपनी फैमिली को भी और अपने घर में मौजूद मर्द हज़रात को भी। मिस मदिया, आप प्लीज़ इसी सवाल का जवाब दीजिएगा। जी, मैं मिस माविश, देखिए सपोर्ट करने के कई तरीके होते हैं। एक तो सेविंग्स होती है, आई एग्री, और मुझे लगता है कि होम मेकर्स के पास सेविंग्स के ज़्यादा ऑप्शंस निकलते हैं बिकॉज दे हैव सो मेनी वेरियस थिंग्स वो हैंडल कर रही होती हैं घरों के अंदर अपनी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घर पे जुड़ी हुई होती हैं एक्सपेंसेस से। तो उसमें एक पहली चीज़ ये। सेकेंडली, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जो लोग घर बैठे हैं वो अपनी कुछ ऑनलाइन अर्निंग कर लेते हैं, ट्यूशन्स करवा लेते हैं या डे केयर वगैरह अपना रन कर लेते हैं, जो अपने ही घरों के अंदर अपने बच्चों के साथ और रिलेटिव्स के बच्चों के साथ इस तरीके से आगे प्रमोट करते हैं इस चीज़ को। तो उनके पास ये होता है कि एक इनकम भी, सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप हो जाता है। उनका जो होम मेकिंग का जो प्रोसीजर है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो भी कंटिन्यूसली चल रहा होता है। बिकॉज काम कोई भी हो, वो औरतें अपनी पूरी 100% देती हैं उस चीज़ में, चाहे वो घर हो चाहे वो घर से बाहर हो। और उनका जो प्लान्स होते हैं वो अलग तरीके से डिज़ाइन हुए हुए होते हैं, और जो बाकी आवाम होती है उनके अलग तरीके से डिज़ाइन हुए हुए होते हैं। बट बिकॉज दे हैव टू मैनेज होम एज़ वेल, दे हैव टू मैनेज आउटसाइड एज़ वेल। तो इसलिए मेरे हिसाब से कई तरीक़ों से लेडीज़ जो हैं वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही होती है। आइदर वे दे आर स्टेइंग एट होम और आइदर वे दे आर गोइंग आउटसाइड। मिस मदिया की बात से ये बात एक जो समझ में आ रही है कि देखिए इकोनॉमिकल कंडीशंस ऐसी हैं आजकल कंट्री की कि उसके अंदर अगर मेल और फीमेल, घर की औरत और घर का मर्द मिलकर दोनों लेकर चलें अपने घर को, तो एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हो अपने घर के लिए। मिस हमना, आप प्लीज़ बताइएगा थोड़े बड़े एस्पेक्ट से अगर हम देखें, व्हाट काइंड ऑफ रोल अ वुमेन कैन प्ले इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। देखिए, जहाँ तक कंट्री डेवलपमेंट की बात है ना, तो उसमें हम सभी अपना अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। अगर आप एक स्कूल टीचर हैं, आप एक मॉम हैं जो घर में अपने बच्चों को एजुकेट कर रही हैं, अगर आप उन्हें ये सिखाती हैं कि बेटा कूड़ा बाहर नहीं फेंकना, आपने डस्टबिन में डालना है, तो वो बाहर जाके कहीं पे भी कूड़ा नहीं फेंकेगा। ये आप कंट्री डेवलपमेंट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। अगर आप उन्हें सिखाते हैं कि आपने जो बाहर पेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ स्ट्रीट डॉग, आपने उसको ऐसे मारना नहीं है, वरना हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। आपने उसको रिस्पेक्ट करना सिखाया, आपने उसको ये सिखाया कि अगर एक फीमेल खड़ी हुई है और आप खड़े हुए हैं या आप बैठे हुए हैं, आपने उसको चेयर दे दी। आप ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काउंट होती हैं एज सिविल डेवलपमेंट, एज कंट्री डेवलपमेंट, जो फ्यूचर में जाके एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं की जाती कि अगर किसी ने आपको देख के स्माइल किया है तो उसका कोई सेकंड मीनिंग नहीं है, इट वाज जस्ट अ स्माइल, ठीक है, इट वाज जस्ट अ पॉजिटिव जेस्चर। तो इस तरह की भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें देनी चाहिए और थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे सोचना चाहिए, क्योंकि अगर जब हम इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बाहर आ जाएंगे ना, तब हम एज अ नेशन जो है वो ग्रो करना शुरू करेंगे कि आज आपने स्कार्फ पहना है, आज आपने स्कार्फ नहीं पहना है, भाई वो मेरी मर्जी, ठीक है। उसी तरह से अगर आज आप अपने किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हो, या आप छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप रोल प्ले कर रहे होते हैं और उसमें वो वेरी कर रहा होता है। उसी तरह से अगर बीइंग अ वुमेन अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास जो मुझे एग्जांपल्स अच्छी लगती हैं वो फातिमा जना की एग्जांपल है। शी वाज बोल्ड, शी वाज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उन्होंने वो सब कर लिया। देन देयर वाज बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उन्होंने वो सब किया, उन्होंने उनकी पर्सनल लाइफ भी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज की, ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने जो है वो हमारे मुल्क के लिए भी किया। सो आप मैनेज कर सकते हैं। उसके ऊपर जो लोग हैं ना वो बातें करें, उसको इग्नोर करें, या तो वो स्पेस ही कंटिन्यू ना करें या उस चीज़ को इग्नोर करें। मुझे ये लगता है क्योंकि हम खुद एक दूसरे को ना वो फ्रीडम नहीं दे रहे होते जो हम खुद भी चाहते हैं कि हमें मिले। आप काफ़ी ब्रॉडर इस वक्त एस्पेक्ट से बात कर रही हैं, और अगर मिस हमना की बात को मैं आगे ऐड ऑन करना चाहूँ तो ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर हम कंट्री डेवलपमेंट की बात करें तो सिर्फ एजुकेशन ही
काफ़ी नहीं होती, बल्कि कौमों की जो तरबियत है वो माओं के हाथों में होती है, और एक्चुअली माएँ ही ऐसी तरबियत करती हैं कि वो एक नेशन की तरबियत अच्छे से कर सकें और उन्हें कंट्री डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सकें। मिस मदिया, आप प्लीज़ एक औरत का किरदार डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में। जी मिस माविश, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम किस तरीके से नेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। काफ़ी चीज़ों की हम अपने घर से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मेरे हिसाब से हम अगर अपने बच्चों को प्रॉपर ग्रूमिंग करें, उनको एथिक्स सिखाएं बेसिक, कि बेटा स्ट्रीट आपने जिस तरह से लोगों से रहना है, नेबर के साथ खेलना है तो आपने किस तरह से बात करनी है, किस तरह से आपने शेयरिंग करनी है। बिकॉज यूजुअली होता है गेम्स लोग खेल रहे होते हैं, दे आर नॉट दे आर नॉट फ्रिक्वेंटली शेयरिंग विद ईच अदर, जो गेम्स होते हैं उनके साथ। तो हम आप कोई नया बंदा आए तो उसको किस तरीके से आपने स्पेस देनी है दैट ही फील्स फ्रेंडली, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ तो ऐसी है कि ये चीज़ तो ज़िंदगी के साथ साथ हर जगह चलती है। और नेबर्स के लिए तो आपने देखा ही होगा कि दीन में भी काफ़ी हकूक़ हैं चीज़ों के। तो ये बच्चों की जो स्टार्टिंग है ये नेबर्स से स्टार्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे तो हमारे पास तो यहाँ पर फैमिलीज़ होती हैं बड़ी, पर कहीं पर न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी होती हैं, उसमें भी मैं ये चीज़ मेंशन करती हूँ लोगों को कि बच्चों के अंदर ये चीज़, क्यों, बिकॉज वो बच्चों के थ्रू ही ट्रांसफ़र हो रही होती है। बिकॉज इट हैपन्स विद मी एज वेल, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे बच्चे ग्रोन अप्स हैं, वो खेल रहे होते हैं पार्क्स में, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आधे मेरे नेबर्स लोग मुझे मेरे बच्चों के नाम से जानते हैं। आई हैव नेवर मेट देम। ये एक मैं आपको बिल्कुल रियलिटी की बात बता रही हूँ कि उनको ये पता होता है कि ये फलानी की अम्मी है, मेरे बच्चे के नाम से आके लोग मुझसे मिलते हैं, पूछते हैं, उसमें अप्रिसिएशन भी होती है मेरे बच्चों के लिए, कभी कभी बुरी बात भी होती है। एक्चुअली आपके बच्चे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो वो हमारी प्रोडक्ट है, यू कैन से कि तो वो जो है ना वो हमारी ब्रांडिंग हो रही होती है। और आप ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप उसमें देखिए तो अगर आप जो उनको आपने एथिक्स उनके अंदर डाले, जो जैसा बीज बोया है वो वैसा पौधा होगा। आपने प्रोडक्ट की बात की, तो एक्चुअली जिस कंट्री की प्रोडक्ट अच्छी होगी उसी कंट्री का आगे जो है ना तरक्की के मौके ज़्यादा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो मिस समना, अब आप प्लीज़ बताइएगा कि एनी टिप फॉर द वर्किंग लेडीज़, हाउ टू क्रिएट बैलेंस इन प्रोफेशनल एंड होम लाइफ में। समझ देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है समटाइम्स उन लोगों के लिए जो कि वर्किंग लेडीज़ होती हैं, तो बैलेंस जो है ना वो आउट हो रहा होता है, तो इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? बैलेंस क्रिएट करने के लिए ना सबसे पहले जो चीज़ है ना, जो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को इंसान समझें। आप सब कुछ नहीं कर सकते, आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, और इट्स ओके अगर कभी कोई चीज़ मिस हो जाती है। आप हर चीज़ में परफेक्शन नहीं ला सकते, तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और दूसरा ये कि सेकेंडली अपने आप को मजलूम नहीं समझें। हमारे यहाँ ना मुआशरे में ये एक नॉर्म है, वो हमारा मुआशरा ये कहता है कि अगर ये वर्किंग वूमन है, सॉरी टू से कि ये वर्किंग वूमन है तो ये अच्छा घर नहीं चला सकती। बिल्कुल, ठीक है, उसका प्रेशर ना हम वर्किंग वूमन ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या है, हमें ना उसको प्रूफ करना है कि ये ना गलत कह रहा है, हम खाना भी अच्छा पकाते हैं। एक्चुअली हम स्टार्ट कर देते हैं सुपर ह्यूमन बनने की, हम ट्राई शुरू कर देते हैं कि वी आर द सुपर ह्यूमंस। और ये सारी चीज़ें ना सिर्फ फिल्म्स में, ड्रामाज में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में ये चीज़ें इम्प्लीकेट नहीं करती, ना ही अच्छी लगती हैं। आपको उल्टा स्ट्रेस हो जाएगा, डिजीज़ हो जाएंगी, थायराइड हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें और जो मज़ीद आपको फेस करनी पड़ जाएंगी। सो इसलिए अपने आप को सुपर वूमन प्रूव नहीं करें। आप वुमन हैं, आप से चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, सो उसको अडॉप्ट करें। और दूसरा ये कि वी आर नॉट हियर टू प्रूव आवरसेल्फ टू एनीबॉडी। बिल्कुल ठीक है, हम कंपैटिबल हैं एक दूसरे के लिए। आपसे रिलेटेड आपका जो पार्टनर है वो क्या सोचता है, आप पे डिपेंडेंट्स क्या सोचते हैं, दैट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि उन्हें हमें ही बताना पड़ेगा कि हम थक गए। ट्रू, बिल्कुल मिस समना, आपने बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि ये जो हम बैलेंस की बात कर रहे होते हैं, एक्चुअली अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आ जाएं और एक ह्यूमन साइकी से देखें तो ये हमेशा जो है ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा होता। हमारी फैमिलीज़ को हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ता है इसमें कई बार, और तमाम वर्किंग वुमेन की फैमिलीज से मेरी ये रिक्वेस्ट है यहाँ पर, जैसे मिस हमना ने बहुत खूबसूरती से इस बात को बयान किया, बहुत ही लाइटर मोड के अंदर, इस चीज़ को समझें कि वो सुपर ह्यूमन्स नहीं है, कभी कोई बैलेंस आउट भी हो सकता है, तो जस्ट सपोर्ट दैम। इट्स ओके, यू कैन ऑल्सो से योर हस्बैंड कि आज तुम पका लो यार। चलिए मिस मदिया, आप बताइए, आप 20 साल से तकरीबन काम कर रही हैं जैसे आपने बताया, तो आपने ये कैसे इस चीज़ को मैनेज किया अब तक, कोई टिप ऐसी प्रोफेशनल? जी मिस माविश, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बल्कि आपने, मैं कह सकती हूँ आपने तो आज मेरी वो बात कर दी कि दिल नहीं कर रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, बस ये सोच रही हूँ। आप फ्लैशबैक में चली गई हूँ। देखिए ऐसा है कि मैंने जॉब शुरू की थी व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन। तो मैं असल में मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ सऊदी अरब से।
वहाँ पर ग्रेजुएशन की फैसिलिटी नहीं होती थी उस ज़माने। अर्ली 2000s की बात कर रही हूँ मैं आपसे, तब वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी ग्रेजुएशन की। तो आई वॉज इन द फर्स्ट बैच, कराची यूनिवर्सिटी का जो था वो इंटर के बाद किया था, तो वो फ्री होते थे हम वहाँ पर। और सऊदी अरब में ऐसा होता है कि हमारे पास ज़्यादा एक्चुअली काम होता नहीं, छोटे छोटे घर होते हैं, एक दिन सफाई कर लो तो 3 दिन तक सुकून हो जाता है। तो एक दिन खाना बना लो तो सुबह शाम दोनों बरकत बड़ी हो जाती है। तो वहाँ पर ऑनेस्टली इतने काम होते नहीं थे, वहाँ पर डोमेस्टिक स्टाफ बहुत ईजीली मिल भी जाता है, बहुत रीजनेबल प्राइसेस में। तो वहाँ पर ये इशू था। तो आई वाज सिंगल व्हेन आई जॉइंड अ कंपनी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। मैंने स्टार्ट किया था अपना और फिर मैंने उसी फील्ड में फिर आगे प्रोसीड किया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके ज़ाहिर है अलग अलग फील्ड्स में मैंने अप्लाई किया। वहाँ पर सऊदी अरब में उस ज़माने में काफ़ी वैल्यू थी हमारी, क्योंकि हम लोग फेडरल बोर्ड से पढ़े हुए थे, तो वहाँ पर बायलिंगुअल लोगों को बहुत प्रेफर किया जाता था। सो आई वाज अ फ्लुएंट स्पीकर इन अरबिक एंड इंग्लिश बोथ। तो इस वजह से मुझे जो है वो प्रेफरेंस मिलती थी हर जगह। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने अपना ही मोहताज रखा हमेशा। तो मेरे जॉब की बैलेंस की जहाँ तक आप बात करें मिस माविश, मैंने रखा या नहीं रखा ये तो अल्लाह जानता है। वो तो पता चलेगा बाद में। लेकिन मैंने कोशिश पूरी की। मैंने अपना 100% दिया। बीइंग सिंगल तब अपने पेरेंट्स का ख्याल रखा, अपने भाई भाभी मेरे साथ होते थे उनका ख्याल रखा। आफ्टर दैट जब मेरी शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड यूजुअली ट्रिप्स पे होते थे, बिकॉज ही इज़ इंजीनियर। तो उस वजह से फिर वो ट्रैवलिंग के दौरान जो है वो मैंने अपनी जो मेरा वर्किंग था वो अलग अलग जगहों पे इस तरीके से चेंज होता था। तो उसी में बच्चे भी हमारे होते गए, फिर उसी में बच्चों के साथ ड्यूरिंग मैंने सारे काम भी किए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करवाया एक्चुअली। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं थी, अल्लाह मैंने इतनी हिम्मत दी तो मैंने कर लिया। अल्लाह ने मुझे चुन लिया था इस काम के लिए, यू कैन से। इसमें आपने बहुत खूबसूरती और सच्चाई के साथ जो अभी बयान दिया है ना कि एक्चुअली आई गिव माई 100%, और यही बात होती है कि जो ख़वातीन हम बात कर सकती हैं, जो हम कर सकती हैं, एक्चुअली मिस हमना भी एग्री करेंगे कि हम अपना 100% दे सकती हैं। उसके बाद सेटिस्फाई होना या ना होना ये मैंने अल्लाह पे डिपेंड करता है। नहीं, ये मैंने अल्लाह पे छोड़ा, बिकॉज मेरा ये मानना है कि नो वन इज़ परफेक्ट, नो वन कैन बी परफेक्ट। ये मेरा असूल था। तो मैंने कोशिश भी नहीं की परफेक्ट बनने की। मैंने कहा जब होना नहीं है तो फिर क्यों वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी। तो मैंने ये सोच के जो है ना हर चीज़ को बैलेंस में लेके चली, इस हिसाब से कि जिसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने वक्त पे फुलफिल की। अल्हम्दुलिल्लाह किसी का हक नहीं मारा। अल्लाह का इस बात पे आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी जो जिम्मेदारियां थी उसको आपने अपने फ़राइज़ पूरे अदा किए टुवर्ड्स माई औलाद, टुवर्ड्स माई पेरेंट्स, टुवर्ड्स माई सिबलिंग्स। मैंने किसी भी चीज़ में किसी को लेस नहीं होने दिया, किसी भी चीज़ में अपना 100% दिया। सेकेंडली मेरा अपनी ज़िंदगी को लेके या अपने आप को लेके चीज़ है कि जो भी करो मोहब्बत से करो। आइदर वे वो रिलेशनशिप निभाना हो या वो आपको काम करना हो या जॉब, डू व्हाट यू लव। एंड मतलब आप उस तरीके से उसको काम करें कि आपको लगे कि हाँ यू रियली लव योर जॉब, चाहे वो आपको ना पसंद हो। शायद कि ड्रीमनेक्स के अंदर आपकी एक अपनी वर्थ है, क्योंकि ये सभी जानते हैं, सभी देखते हैं कि आप जब काम करती हैं तो बहुत दिल के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मिस मदिया एंड मिस हमना, आपने आज इतनी लाइट और एक मज़ेदार सी गुफ्तगू की विमेन डे के मौके पर। आपका हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच व्यूअर्स हमारे साथ रहने के लिए। आई होप कि आज की इस गुफ्तगू को आपने एंजॉय किया होगा। विमेन डे के इस मौके पर उन तमाम लड़कियों को मैं आज ये पैगाम देना चाहती हूँ जो कि ड्रीमनेक्स के साथ काम करना चाहती हैं और रियल इस्टेट में अपनी एक पहचान बनाना चाहती हैं। वो बिल्कुल खुले दिल के साथ हमें कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, हम उन्हें ज़रूर वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो में दिखाए जा रहे होंगे। हैप्पी वीमेंस डे।